अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनका पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कंट्रोवर्सी का शिकार है। कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फिरका वारियत के जो कहते हैं ना बीमारी में बुरी तरह मुब्तला है। वहाँ बंदा कौन है, क्या करता है, वो किस चीज से बात कर रहा है, कुरान से हदीस से ये नहीं देखा जाता। वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये नहीं देखा जाता। वो ये उसे बस पाकिस्तान में देखा जाता है तो ये देखा जाता है ये किस फिरके से है। अगर तो वो सेम फिरका है तो फिर ये जाकिरों के झूठों पे भी वाह करते फिरते हैं। अगर वो बरेलवी है तो फिर ये बाबों के झूठे किस्सों पे भी वाह सुभान अल्लाह धमाले डालते फिरते हैं। अगर वो देवबंदी है तो फिर वो चाहे जितनी मर्जी ज़ईफ़ हदीसें सुनाए, जो मर्जी करता फिरे, वो आलम दीन है। मौलाना तारक जमील साहब जो पाकिस्तान की फेमस पर्सनालिटी हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने ज़ईफ़ हदीसों बहुत दफ़ा उन्होंने ज़ईफ़ हदीसें सुनाई हैं। लोग इसके बावजूद जो है ना कोई केयर नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तानी है और फिरका वा एक बड़ी जमात देवबंदियों की पाकिस्तान में, इस बुनियाद पर कोई इशू नहीं है। और अगर अहले हदीस है तो वो चाहे नासिर मदनी हो, चाहे वो यज़दानी रऊफ यज़दानी हो जो नाम नहीं आता, वो में लूत वाले काम करता पकड़ा गया था, फिर कोई किसी पे बात नहीं करता। ये नहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई किसी को देखा जाता तो फिरके की ऐनक से देखा जाता है। अगर वो इस ऐनक में उस फिरके पे पूरा उतरता है तो फिर उसे 100 गुनाह माफ है, 100 कत्ल माफ है। यकीन करें पाकिस्तान में अब जो होता है ईद मिलादुल नबी के नाम पे जो तमस्खुर, जो तौहीन रसालत और जो बेहयाई या जो हरामजदगी करते हैं, कहना तो नहीं चाहिए गलत लफ्ज़, मगर हकीकत है ये सड़कों पे मुजरे करना, डांस करना, लड़कों का लड़कियों का आपस में मिलना, ये कहाँ लिखा हुआ है? इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? चलें, बात हमारी डॉक्टर जाकिर नाइक तक है तो हम इसी को रखेंगे। मौजूद बहस जो रहेगा ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने असल में पाकिस्तान में आकर बहुत बड़ी गलती की है। उनको चाहिए था कि वो अपना मिशन गैर मुस्लिमों तक महदूद रखें, जहां उनको उन चीजों का जवाब देना पड़े जो इस्लाम से रिलेटेड है, ना कि उन चीजों का जवाब देना पड़े जिनका फिरका वारियत से तल्लुक हो। अब सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक स्वीट होम की तकरीब में वो लड़कियों को गिफ्ट देने से इनकार कर दिया। और दूसरा बड़ा ये बना हुआ है कि एक लड़की डीजी खान से या किसी और जगह से थी, उसने सवाल किया कि मेरा मुआशरा या मेरा शहर या मेरा इलाका बड़ा इस्लामी है, मगर वो बच्चों के साथ जिना करते हैं। अब ये दो सवाल हैं जिसको हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि लड़कियों के हाथों पे लड़कियों को गिफ्ट नहीं दिए। सबसे पहले तो कुरान ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बताया कि कौन कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा हर रिश्ता तुम्हारे लिए गैर महरम है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कौन समझाए? पाकिस्तान में तो नंगे बाबों के साथ औरतें अपने बच्चा लेने के लिए गंदे छपड़ों में कपड़े उतार के चली जाती हैं। कसूर का वाकया आपको याद होगा, जहां बाबे को कलमा भी नहीं आया था वो लोगों को औलाद देता था, और औरतें उसके जो पीछे गटर का जो छप्पड़ बना हुआ था उस छप्पड़ में कपड़े उतार के बाबे के साथ छप्पड़ में जाती थी। तब तो लोगों की गैरत नहीं जागी। अब जाकिर नाइक साहब को कौन समझाए कि औरतें पाकिस्तान में दरबारों पे जाके धमाल डालती हैं, नंगे सर धमाल डालती हैं, अब नंगे पांव चलती हैं, दरबारों पे सजदे करती हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कौन बताए कि पाकिस्तान में इस्लाम भी जो है ना वो तरक्की कर रहा है। इस्लाम हकीकतन तो एक ऐसा मजहब है जो कंप्लीटेड हो गया 1400 साल पहले, मगर पाकिस्तान में कंटिन्यू तरक्की करता है। तरक्की से मुराद उसमें तजदीद आती रहती है, नई नई चीजें उसमें शामिल होती रहती हैं। औरतों से हाथ मिलाना आम है, औरतों का सड़कों पे निकलना आम है, औरतों का मस्जिदों के नाम इमाम बारगाहों में जाके मातम करना जायज़ है, औरतों के जलसे जुलूस और मुहर्रम इसमें क्या कहते हैं मिलादुल नबी पे सड़कों पे निकलना बेपर्दा होके वो जायज़ है। अगर कोई बंदा इस्लाम के इस बात को जो सूरह निसा में कही गई है कि सिर्फ और चंद रिश्ते, तुम्हारी फूफी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी खाला, इसके अलावा हर वो रिश्ता जिसके साथ आपका निकाह हो सकता है वो गैर महरम है, उसको आपसे पर्दा करना चाहिए।
अब पाकिस्तान में बच्चियों को पर्दा कराने तो बताया नहीं जाता। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है स्वीट होम की बच्चियों को इनामात ना देने की, अगर आप ये भी तो देखें ना, वो बालिगा बच्चियां हैं तो वो हिजाब करके बाकायदा बुर्का पहन के आए, उन्होंने कपड़े पहने हुए और फिर ऊपर से वो उसका सर्टिफिकेट, वो बड़ा मेकअप करके बड़े छोटे छोटे हिजाब पूरे, जिस इतनी बड़ी औरत तो 2 फुट का हिजाब उसके सर पे बाल लपेट देते हैं, कहते हैं हिजाब हो गया पूरा। हिजाब ऐसे नहीं होता, हिजाब पूरे जिस्म का पर्दा होता है। चेहरा नहीं दिखाना मगर पूरा जिस्म तो ढांपा होना चाहिए ना। चेहरा आप चले चेहरा दिखाने पे या ना दिखाने पे एक अलग बहस है, और उनको बुरके पहन के लेके आए। अब मेरे ये कहने पे भी लोगों को तकलीफ होगी कि बुरका क्यों पहना। भाई आप जिस टाइप के, जिस कैटेगरी के बंदे से मिल रहे होते हो ना, आपको चाहिए कि आप उस तरह के अरेंजमेंट्स भी करें। आप एक मजहबी स्कॉलर से मिल रहे हो जो इंटरनेशनली फेमस है, लोग पागल हैं उसको मिलने के लिए, लोग उसके फैन हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो दीन में माल नहीं बनाता, वो दीन की सीधी सीधी जैसी कुरान में आता है वैसी सीधी बात आपके सामने रख देता है। वो लपेट के मीठी बातें नहीं करता। तो इसके लिए आपको चाहिए था कि उस स्वीट होम की बच्चियों के बारे में भी सोचें जो बिना पर्दा मुंह उठाए आ गई हैं। अब ये स्वीट होम वालों का, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा लाहौर में क्या हुआ था, स्वीट होम शायद एक स्वीट होम ही था जहां से लड़कियों की सप्लाई की जाती थी और वो फिर उस औरत को किडनैप कर लिया गया था। अब पाकिस्तान, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कौन बताए, पाकिस्तान में तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, नशा दिया जाता है और उसमें लोकल कम्युनिटी के बड़े बड़े अफसर्स, हत्ता के मेजर्स और MNA MP के बेटे भी शामिल होते हैं। उनको कोई नहीं कुछ कह सकता। अब डॉक्टर नाइक साहब को कौन बताए कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है ना, बड़ा डेवलप मुआशरा, बड़ा ओपन माइंडेड है, उनकी लड़कियों को जो मर्जी करे उनको कुछ नहीं होता। अब जाकिर नाइक साहब तो एक मुहज्जब इंसान जिन्होंने देखना नहीं गैर महरम की तरह। अब दूसरी बात आती है जवाब, जो लड़की ने सवाल किया कि मेरा मुआशरा इस्लामी है, औरतें बिना काम के बाहर नहीं निकलती, मर्द नमाज पढ़ते हैं मगर वो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, ये कंटिन्यू होता है। इस बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में आम है। लड़की का सवाल भी गलत नहीं है। इसकी 2 वजूहत हैं, डॉक्टर साहब ने जो उसको जवाब नहीं दिया या गुस्से में आ गए। एक, लड़की ने जो सवाल किया, अगर वो कहती, ये जो तमहीद उसने बांधी है लंबी करके कि वो बड़े इस्लामी हैं ये, और उसके एंड पे उसने जो गंदे मामले को उलझाया। अब वीडियो बन रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे वो जाएगी, सोशल मीडिया पे वो फैलेगी। सबसे पहले तो उसने इस्लाम का नाम अटैच किया उस लोगों के साथ जो इस्लाम को जानते नहीं है, वो फिर उनको बड़ा इस्लामी सा रूप दिया, फिर उसके बाद उनकी बुराई को रखा सामने। एक तो डॉक्टर जाकिर साहब ने इस बात को इग्नोर करना चाहा इस वजह से कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन लोगों के लिए बायस शर्मिंदगी ना हो मुसलमानों के लिए कि मुसलमान मुआशरे में बच्चों के साथ जना किया जाता है, जो कि इस्लाम में बड़ी सख्ती से मना है। ये वजह हो सकती है। दूसरा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको जो कहा कि आपका सवाल गलत है, वो किसी हद तक ठीक भी। अगर तो लड़की कहती मैं जिस जगह में रहती हूं वो एक मुस्लिम मुआशरा है मगर वहां लड़कों के साथ ज्यादती की, बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, ये सवाल तो समझ आती है। मगर उससे पहले जो तमहीद बांधी कि वो बड़े बापर्दा हैं, औरतें काम के बिना घरों से बाहर नहीं निकलती, मर्द 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, इसके बावजूद वो ज़िना करते हैं। अब वो ब्लेम दे रही है, इसमें लेके आ रही है इस्लाम को कि वो इतने मुसलमान होने के बावजूद भी ये बुराइयां कर रहे हैं। अब वो शैतानी फितरत के लोग हैं, मुनाफिकीन है। मदीना में मुनाफिकीन भी तो ऐसे ही थे ना, रहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सारा दिन उनके साथ उनकी महफिलों में बैठना और प्रोपेगेंडा भी उनके खिलाफ करना। अब वो देखने में तो जो मुसलमान है, जिसको वो प्रोटेंड कर रही है वो मुसलमान है, वो बयान कर रही है, वो प्रोटेंड मुसलमान कर रहे हैं मगर वो अंदर से तो शैतान है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसकी बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाए उर्दू होने की वजह से, यहाँ उन्होंने इग्नोर किया। इंसान होने के नाते हर बात हर बंदे को समझ आ जाए ये जरूरी तो नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक इंसान है, इंसान को सवाल समझने में कभी कभी गलती भी लग सकती है, इंसान नहीं भी समझ सकता सवाल। वो अपने आप को ये तो नहीं कहते जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, वो कोशिश करते हैं जवाब देने की। अब बंदा अगर नहीं जवाब दे पाता या उस चीज को नहीं समझ पा सकता तो बाजू का कुछ सवालों के जवाब नहीं बंदा दे सकता, या इग्नोर करना चाहता तो उसको इग्नोर भी किसी लॉजिक के साथ ही करना पड़ता है ना। अब मीडिया पे रिकॉर्ड हो रहा, वीडियो बन रही है, अगर वो तो इसको कहेंगे कि ये इस्लामी मुआशरा नहीं तो वहां के लोग कहेंगे हमें काफर कह दिया, हमको गैर मुस्लिम है, पाकिस्तान में आके हमें काफर कह रहा है, ये कौन सा, वो उल्टा ले जाएंगे।
और अगर वो इस चीज को कहे कि इस्लामी मुआशरे में इस चीज को जवाब दे ओपनली, तो मीडिया पर रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर इंटरनेशनली लोग उसको एज ए प्रूफ लेके आएंगे कि देखें जी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक लड़की ने सवाल रखा और उसने क्या जवाब दिया। 2 ही वजूहत 3 वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आप लोगों के जो पेट में दर्द हो रही है, आप लोगों को जो मरोड़ उठ रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के खिलाफ, प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, आप इसके बारे में सोचें पहले, और उसके बाद आपका जो नॉलेज है लिमिटेड है, मेरा भी लिमिटेड है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी लिमिटेड है। बहुत से सवालात के जवाब आपको नहीं आते, बहुत से सवालात के जवाब मुझे नहीं आते, बहुत से सवालात के जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को नहीं आते। पहले नंबर पे तो आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, वो मुसलमानों से सवाल ही नहीं लेते, वो लेते हैं सवाल गैर मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों के सवाल हमेशा कंट्रोवर्शियल होते हैं, फिरकावारियत की बुनियाद पे होते हैं, और वो मुआशरे में बगाड़ पैदा करते हैं, इस्लामी मुआशरे में खुसूसी तौर पे, जहां पे लोगों को इल्म ना हो इस्लाम का। तो इसलिए उन्होंने उस सवाल को गोलमोल कर दिया, जवाब को गोलमोल कर दिया, चाहे जिसी भी वजह से आप लें। मगर इसमें बदतहजीबी कहां से आ गई? लड़की के जो सवाल को भी तो देखें ना आप, और फिर उसके बाद जवाब को देखें। लड़की का सवाल देखें, आप समझने की कोशिश करें। इसमें 2 अपोजिट चीजें लड़की कह रही है। बड़ा इस्लामी मुआशरा है, औरतें पर्दा हैं, मर्द 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इसके बावजूद वो बच्चों से ज़िना करते हैं। अब यहां तो वो पहले वाली बात नहीं ठीक, अगर वो पहले वाली ठीक है तो फिर दूसरे वाली ठीक नहीं। या तो वो इस्लामी नहीं है और जानी है, अगर वो जानी है तो वो इस्लामी नहीं है। इसमें कौन सी गलत बात है? लॉजिकली बात है। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मसला पता क्या, बात का बतंगड़ बनाना है, और खुसूसी तौर पे लोगों के पेटों, मौलवी जो है ना पाकिस्तान के देसी दुकानदार है जिन्होंने दीन के नाम पे दुकानें चमकाई, उनके पेट में बड़े दर्द उठ रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जब अगर उनसे छोटी सी भी गलती हो ना, तो उसको बहुत बड़ी बना के प्रेजेंट किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इतना आलम नहीं है, क्योंकि खुद वो इस काबिल नहीं है ना। तो दूसरों की काबिलियत देख के उनमें हसद पैदा हो जाती है, हासदीन है, मोहब्बत करने वाले नहीं है। तो इसलिए किसी पे तनकीद करने से पहले, किसी के बारे में कोई सवाल शेयर करने से पहले, माफी मंगवाने से पहले, आप लोग कुछ लोग डॉक्टर जाकिर नाइक उस लड़की से माफी मांगे, भाई किस चीज की माफी मांगे? लड़की को अपना सवाल पर पे करके आना चाहिए था। अगर वो, चलो मान लेते हैं लड़की भी इतनी काबिल नहीं थी, तो बट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो कहा है ये मान लें कि उनको नहीं जवाब आता था, तो फिर उसमें माफी वाली कौन सी बात है? कहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर मैं आपका सवाल का जवाब ना दे सकूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा? वो कोई टॉलरेंस होती है कि नहीं इंसानियत में? को दूसरे अगले बंदे को कोई डाउट ऑफ बेनिफिट, जो डाउट होता है उसके अंदर इंसान होने का कि उसमें गलती हो सकती है, उसका बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं? कि इंसान है, गलती हो सकती है उससे भी, तो थोड़ा सब्र रखा करें, ठंडे रहा करेंगे, प्रोपेगेंडा ना किया करें, और खुसूसी तौर पर अपने फिरकावारियत के आने को उतार के डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देखें, आपको अच्छे लगे।